अग्नि तत्व चिकित्सा के कई सारे आयाम हैं। अग्नि तत्व चिकित्सा को जब हम प्रयोग में लेकर आते हैं तो केवल अग्नि तत्व चिकित्सा करना संभव नहीं है। अग्नि तत्व को अन्य 4 तत्वों के संयोग से चिकित्सा की जाती है। अर्थ, जिस प्रकार से अभी तक हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी कि किस प्रकार से सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके शरीर को स्वस्थ बनाया जा सके, यह संभव था आकाश तत्व के संयोग से। अब हम चर्चा करेंगे गर्म वायु की। अग्नि तत्व चिकित्सा के वायु तत्व चिकित्सा के संयोग से यह संभव है। अब जिस प्रकार से नाम से ही स्पष्ट होता है, गर्म वायु अर्थ गर्म वायु के द्वारा चिकित्सा की जाती है और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कराया जाता है। इसकी कई सारी विधियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर या भेद नहीं है। सबका उद्देश्य और प्रभाव एक ही है कि किस प्रकार से शरीर के रोमकूपों को खोला जा सके। अर्थ, हमारी स्किन पे, त्वचा पे करोड़ों करोड़ों छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनसे पसीने बाहर निकलते हैं। कई सारे कारणों के चलते शरीर में विजातीय तत्व या द्रव जमा हो जाने के कारण और अन्य कारणों से वह छिद्र या रोमकूप बंद हो जाते हैं। तो गर्म वायु के प्रयोग से उन रोमों को या छिद्रों को किस प्रकार से खोलकर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कराया जा सके, क्योंकि हम केवल भोजन या ऊर्जा सिर्फ अपनी नाक या मुंह से ही ग्रहण नहीं करते, त्वचा के माध्यम से भी हम पोषण ग्रहण करते हैं। तो जब यह छिद्र बंद हो जाते हैं, इस बंद होने के परिणाम स्वरूप शरीर में कई प्रकार के रोग और समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है जिससे वायु स्नान कहते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके विधि के संबंध में। गर्म वायु स्नान की कई सारी विधियां हैं जो व्यक्ति विशेष की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु यहाँ पर सभी विधियों की चर्चा करना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम केवल 2 विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि है, रोगी या व्यक्ति को सामान्य तापमान के कमरे पर ज़मीन में लिटा दिया जाता है। सामान्य तापमान के कमरे के अंदर ज़मीन पर रोगी या व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको गर्म पानी पिलाया जाता है। अब लिटाने की क्या तरीका होता है, ज़मीन पर एक कमरे के अंदर रोगी को जब लिटाते हैं तो उससे पहले उसके शरीर के सारे कपड़ों को उतरवा कर उसे कंबल में लपेट दिया जाता है। कंबल में लपेट कर रोगी को ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको गर्म पानी पिलाया जाता है। कुछ ही समय में शरीर से काफ़ी पसीना निकलने लगता है। ऐसा 15 से 20 मिनट तक किया जाता है। इसके बाद तौलिए को गीला करके उसके पूरे शरीर को पोंछ दिया जाता है। यह एक प्रकार की विधि है। दूसरी विधि जो है, इसके लिए एक ऐसे कमरे की व्यवस्था की जाती है जहाँ पर हवा आने जाने की कोई भी व्यवस्था ना हो, खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद हो, परंतु सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी आती हो। रोगी को शरीर पर, पूरे शरीर पर कुछ औषधियों का लेप किया जाता है। जिस प्रकार से जो गर्म औषधियाँ हैं, हल्दी, दालचीनी, सौंठ, इस प्रकार से रोगी के शरीर के ऊपर इन औषधियों का लेप बनाकर उसको पूरे शरीर के ऊपर लेप दिया जाता है। अब उस कमरे के अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लकड़ी जलाकर रोगी के पास में लकड़ियां जला दी जाती हैं जिससे कि उस कमरे के अंदर गर्माइश पैदा हो। कुछ ही समय में शरीर से बहुत पसीना निकलना शुरू हो जाता है। इसे भी 15 से लेकर 25 मिनट तक किया जाता है। इसके बाद रोगी को सामान्य तापमान के जल से स्नान कराया जाता है। यह हो गई इसकी दूसरी विधि। अब इन दोनों विधियों से संबंधित कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। दोनों ही प्रयोग में शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र होना चाहिए, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए, चाहे वो कंबल के लपेटने वाला अभ्यास करें या फिर औषधियाँ शरीर पे लपेटने वाला, लेप करने वाला अभ्यास करें। दोनों में शरीर पे कोई कपड़ा ना हो। दूसरा, प्रयोग केवल देखकर या सुनकर ना करें, चिकित्सक से अनुमति लेने के बाद ही अभ्यास को करें। दोनों ही प्रयोगों का उद्देश्य है शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकल सके जिससे रोमकूप अच्छे तरीके से खुल सके। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का स्वभाव अधिक पसीना निकालने वाला है तो प्रयोग से पहले 1 गिलास पानी पिला दिया जाता है। प्रयोग के समय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है।
अर्थ यदि पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो 8 से लेकर 10-12 मिनट तक अभ्यास करें। उसके बाद धीरे धीरे 15 मिनट, 20-25 मिनट तक और आधे घंटे तक भी कुछ स्थितियों में अभ्यास कराया जाता है। सामान्य रूप से महीने में एक बार स्वस्थ व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं और जो रोगी हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, वह चिकित्सक से परामर्श करने के बाद अभ्यास करें, क्योंकि यह सब अभ्यास रोगी की स्थिति, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार कराए जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे गर्म जल के प्रयोगों की।